बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। आज मिस नदीम का वो है कि जी मेरे माँ बाप की वफ़ात को 4 बरस हो गए और मेरी बहन 4 साल से सदमे में है। वो इस याद को भूल ही नहीं पा रही और आपके पास इसका कोई इलाज है? मेरे बच्चे, इसका इलाज तो आपके पास भी है, इसका इलाज आपकी बहन के पास भी है, लेकिन जो हालत हो गई है ये बहुत सीवियर हो सकती है, क्योंकि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जब भी इंसान का दिमाग किसी डिसऑर्डर में चला जाए, चाहे वो वहम में चला जाए, चाहे गम में, चाहे दुख में, हम उसी के बारे में सोचने लगें तो फिर बाकी ज़िंदगी सफ़र करती है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक ऐसी पेशेंट भी देखी जो 21 साल से एक गम को अपने बच्चे के साथ, यानी बच्चा भी अगर साथ होता तो 21 साल का होता, तो वो 21 साल के उस दुख को, उस दुख ने उसके 21 साल खा लिए। हमारे बिल्कुल साथ के हमसाए में करीब हमारे दोस्त रहा करते थे, अब्दुल खालिक साहब, ये वापडा में जॉब करते थे। इनका बेटा बहुत अच्छा गुलूकार था और वो गवर्नमेंट कॉलेज में था, जीसी में। और ज़ाहिर है शाम को वो नहीं आया, उसकी डेड बॉडी आई। उसकी बहन उस वक्त 17 साल की थी और इस बात को 12 साल मैंने अपनी आंखों से, हम उनके घर जाते थे और वो बच्ची वहाँ फिर रही होती थी। अब सोचिए कहाँ वो 17 साल, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 साल की उम्र तक हमने उसको देखा। उसे ना अपना होश होता था, ना अपने मुंह का, ना कपड़ों का, ना बालों का, और वो उसी कैफियत में इतने साल उसने गुजारे कि वकार आया कि नहीं, यानी हर बैल पे वो दौड़ती थी कि वकार ना आ गया हो। उसका जो जहन था उसी पॉइंट पे अटक गया। अब पिछले साल बेचारी वो फौत हुई, इतनी लंबी अजियत सह के, इतनी लंबी तकलीफ सह के। दुनिया में ये जितने बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़े समझदार और बड़े, आप सोचिए कि अल्लाह के सबसे पसंदीदा लोग तो उसके नबी हैं। ना वो खुद मुस्तकिल रह पाए, ना उनके माँ, ना बाप, इवन दुनिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में अपनी मस्जिद से उस घर तक तकरीबन दौड़ते हुए देखा जिस घर में हज़रत इब्राहिम को रखा गया था दूध पीने के लिए। और जब उन्हें इतला हुई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वहाँ पहुँचे, दुनिया के आखिरी नबी का एक सगा प्यारा बेटा, यानी ज़ाहिर है उनका जो नस्ल उससे चलनी थी, जब वहाँ पहुँचे तो वो फौत हो चुका था। नबी भी अपने बच्चे को ना अपनी दुआ से, ना अपनी मर्जी और मंशा से, ये अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की कायनात है, उसने मेहमान भेजे, हर वक्त के साथ वो वापस चले जाते हैं। आपके माँ बाप ज़िंदगी में आए, उन्होंने इनको जन्म दिया, पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन इतनी अकल नहीं दे सके कि अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी होना सीखें। ये जो जेलम साइड है, चकवाल साइड है, यहाँ पे जब कोई फौत हो जाता है तो लोग जब जाते हैं उसके तज़ियत के लिए तो वो कहते हैं अल्लाह, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, यानी उस पर हम सरेंडर करते हैं। अल्लाह के साथ लड़ा नहीं जाता, अल्लाह के साथ ना उसको रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश की जाती है, मर्ज़ी उसी की चलनी होती है। और अगर ये सारे बूढ़े बच जाएं तो अल्लाह माफ़ करे, दुनिया बूढ़ों से भर जानी थी, मज़दूरों से भर जानी थी, ज़िंदगी चलनी नहीं थी। अभी भी 9 बच्चे होते हैं और उनसे बूढ़े माँ बाप नहीं संभाले जाते, आपस में बांट रहे होते हैं, तुम एक माँ रख लो, तुम दूसरे माँ रख लो, ये इसी दुनिया में होता है। तो अच्छा है वालिदैन इस अज़ियत को देखने से पहले अपने बच्चों और उनकी बीवियों का बदला हुआ रुख देने से पहले अच्छी ज़िंदगी गुजार के अच्छे अमाल करके दुनिया से चले जाएं। बेटा जी अपनी बहन को किसी रोज़ हमारे पास ले आइएगा, अगर आप किसी दूर के शहर में तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, इसकी ट्रीटमेंट होगी, इसके कई सेशन होंगे, तब जाके उनके जहन से जो गुबार है वो कम होगा, उस याद को डिलीट किया जाएगा और उसे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। जितना ये अभी तो 4 साल हुए, जितना ये वक्त लंबा होता जाएगा ये दुख कम नहीं होगा, उसी में आप जीने लगते हैं और फिर वहीं काई जम जाती है और वहीं सारा पानी गंदा हो जाता है। यादों का पानी भी ऐसा ही होता है। अच्छा, दूसरा सवाल मिस असलम का, सर जी अगर बहू हर वक्त काम न करे, इसका मतलब है कोई भी ना करे, और
अपनी जान काम से छुड़ाए, तो ऐसी बहू को कैसे हैंडल किया जाए। अच्छा, ये सवाल अजीब मज़ाक़ खेज़ है। बहू को अपना कमरा साफ करने पे लगा दिया जाता है। गांव साइड पे हो तो अभी हाथों की मेहंदी उतरती नहीं है, जब वो पूरा चूल्हा चौकी करने लग जाती हैं, उन्हें कोई मसला भी नहीं होता, अपने घर से करती आती हैं, इस घर में करने लग जाती हैं। जिन घरों में आप लड़कियां लाडो किस्म की ले आते हैं अमीर ख़ानदानों से, लाडली, और आप उनके साथ ठीक से बात नहीं करते, यानी वो ब्याह की आई तो उसकी दूल्हा, दूल्हे की बहन, दूल्हे की माँ उसको सर्व करने के लिए भाग रही हैं, तो अब आप उसकी आदतें ख़राब कर रही हैं। जिसको आप रेड कारपेट बिछा के दोगे वो नंगी ज़मीन पे नहीं चलेगा। तो ऐसी जितनी दुल्हनें देखी हैं, बहुएं देखी हैं कि जिनकी आदतें ख़राब हैं, उनमें उनका कसूर कम, ससुराल का कसूर ज़्यादा। डे वन से आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। डे वन से अगर सुबह वलीमे वाले दिन शाम को जब बैठते हैं, गप करते हैं, चाय खाना, तो बहुत मोहब्बत से कहना चाहिए, प्यारे बच्चे तू हमारे घर में आ गई, वेलकम, तुम्हारे ख़ानदान का हिस्सा बन गई, वेलकम। अब तुम लोगों के पास एक हफ्ता है, मज़े से घूमो फिरो, खाओ पिए। एक हफ्ते के बाद तुम अपना मियाँ भी संभालोगी, घर भी संभालोगी। आई रिपीट, अपना मियाँ पहले संभाले, मियाँ का नाश्ता, मियाँ का खाना। बहनों को जो शौक होता है खाने ले लेके जाके कमरे में सर्व करने का, ये सबसे बड़ी खराबी बनती है बहू को ख़राब करने की। जो अच्छी अक्लमंद ख़वातीन हैं वो तो सिंपल और भी अच्छा करती हैं कि खाना किचन में बना के रख दिया उस हफ्ते में, और बहू को आवाज़ दी, बेटा खाना आ जाओ ले जाओ, और वो खाना ले जाती है, या अपने मियाँ को बुला लो। और या फिर ये भी मैंने देखा कि वो शादी के दूसरे तीसरे दिन जब सब टेबल पे आ रहे होते हैं तो बहू को कहा जाता है, बेटा तुम जाके बर्तन लगाओ, बहन तुम्हारी खाना लगाती है, तो आप उसको उस काम पे लगा देते हैं। जब ये नहीं करते, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ जॉब हो, ओरिएंटेशन ऑफ वर्क हो, ओरिएंटेशन ऑफ टास्क हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। जब आप नहीं बताते हैं तो फिर आप देखिए, वो लड़की अपने घर से हाथ पर तोड़ के नहीं रहती थी, जिंदा थी, कॉलेज जाती होगी, यूनिवर्सिटी जाती होगी, अपना मुंह धोती होगी, बाथरूम जाती होगी, तो क्या कोई और थोड़ा उसको धुलाने जाता होगा? कपड़े उसके इस्त्री होते होंगे, जूते पहन के जाती होगी, अपना टास्क काम करती होगी, डिग्री की पढ़ाई कर, तो क्या उसकी जगह कोई और इम्तहान देता और पढ़ता रहा? इतनी सुस्तुल वजूद काहिल तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है आप चीज़ों को एग्जेजरेट करते हो, नंबर वन। दूसरा, आप उसको वक्त पे हैंडल नहीं करते। नंबर तीन, आप सही से मसले का अदराक नहीं करते, उसको एड्रेस नहीं करते, एब्सोल्यूट गुनाहगार करार दे दें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि निकम्मी है, नकारा है, नखिद है, नखट्टू है, कोई काम नहीं करना चाहती। तो या तो मुझे ये बताएं कि वो लेटी हुई हो ऐसे लंबी तान के, और उसका जो मियाँ है उसकी बंद आंखों में हौली हौली एक लुकमा रख रहा हो, फिर तो आप कहें कि वो एक फिल्म थी नाना पाटेकर की, परहार उसका नाम था, तो उसमें वो इतने थक जाते हैं परेड करके, तो उसे कहता अपने दोस्त को, पीटर मेरे नाक पे मक्खी बैठी है, इसको उड़ा दे। अब वो इतना वो सुस्ती या थकावट में इतना उसका बुरा हाल था कि उसने पीटर से कहा, मक्खी उसके नाक पे बैठी थी, पीटर कैसे हिलाए? यानी वो दोनों थकावट में एक बराबर है। उसने जो जवाब दिया वो उससे भी आला दर्जे का था। लेकिन इस वाले मामले में मिस बुरा समझना बंद कीजिए, वो नकम्मी नकारा नहीं है, खूबसूरत भी होगी, खुश शक्ल भी होगी, तो आप उसे इज्जत के साथ और मोहब्बत के साथ अपने घर के कामों में शुरू में सारे काम मत दीजिए, वो नुकरानी उसको मत बनाइए, अंदर से रेजिस्टेंस होगी। तो शुरू में उसको नाश्ता दे दे, सबका बनाए, सबको वर्ताए, सबको बुलाए खिलाए, फिर रात के खाने की रोटियां दे दीजिए। दोपहर के खाने में अगर अम्मा खाना तैयार करती हैं तो सब्ज़ी साथ बुला लें, और प्याज लहसुन जो भी कटवाना है, इसे कहते हैं खाने की तैयारी। तो जैसे जैसे आप दूसरे को उसमें रोल बताते जाते हैं, फिर हांडी में नमक मिर्च डाल के मसाला जब बन रहा होता तो उसको आवाज़ दी, जो भी उसका नाम है, जैनब, निक्की, मिक्की, टिक्की, जो भी है, उसको बुलाया, बेटा जी मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, इसको नीचे जलने ना देना, डोई फेरते रहना, पानी का छींटा दे देना। अब आप क्या कर रहे हो? अगले को धीरे धीरे ऑन बोर्ड कर रहे हो। चाय उसके ज़िम्मे लगा दें, चाय में पूछें
कि मेरे बच्चा जब तुम चाय बनाओगे दोपहर को 4 बजे तो उसके साथ खाओगे क्या, समोसे मंगवा लें या पकौड़े हम खुद बना लें या केक मंगवा लें, यानी कुछ इंसेंटिव दे दे। ये 1 हफ्ते की मार है, 1 हफ्ते के अंदर अगर वो बच्ची तीर की तरह सीधी नहीं होगी, इस घर का हिस्सा बन जाएगी। यानी लड़कियों को और बहुओं को तीर की तरह सीधा करने के चक्कर में ना पड़ा करें, उन्हें अपने साथ मोहब्बत की वो एल्फी लगा के, असली ना लगा दीजिएगा, और मोहब्बत की वो फेविकोल लगा के अपने साथ जोड़ें। अगर फिर भी वो लुकमा आपके मुंह में ना डाले तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छी सृष्ट की बेटियां जो पढ़ी लिखी भी होती हैं, उन्हें घर बनाना, संवारना, सजाना और आबाद रखना उनका भी टारगेट होता है। वो यहाँ घर तोड़ने थोड़ी आती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।